सरकार का बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जो है सरकार ने पूरी मुकम्मल कर ली है। हमारे साथ इस समय कृषि मंत्री सर मौजूद है। सर 20 से सेशन शुरू होने जा रहा है, तकरीबन एक महीने का ये सत्र। आमतौर पर हम ये सेंटर में सुनते हैं, लेकिन हरियाणा में सरकार ने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि महीने का बजट सत्र। नहीं, अभी तो ये तो तय करेगा बीएससी। अब आपको किसने कहा कि एक महीने का? मुझे नहीं पता, सीएम साहब ने कहा। नहीं कहा तो सर कैबिनेट में तो हुआ ही है। मुझे नहीं पता, अभी वो बीएससी तय करेगी। हाँ। परंतु बजट सत्र हम पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों की सभी चीजें आ जाएं, सभी विधायकों की बात रखी जाए, इस प्रकार की योजना हमने बनाई है। बाकी सारी चीजें तय होंगी बीएससी की बैठक में जाकर, और उसमें विपक्ष के नेता भी होंगे, हमारे दूसरे जितने इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और सारे विधायक मंत्री जो प्रमुख लोग बीएससी की कमेटी में सभी बैठ के तय करेंगे। स्पीकर इस बार बजट में क्या खास रहने वाला है आपके विभाग से, क्योंकि सीएम साहब ने सबकी बात नहीं, केवल एक विभाग की बात नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि 2047 में भारत माता परम वैभव पर पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और ये कैसे संभव है कि हरियाणा की भागीदारी उसमें मजबूत न हो? ये संभव नहीं ना। तो हरियाणा की भागीदारी भी उसी प्रकार से मजबूती से हो, हरियाणा के किसान का भी उतना ही योगदान हो, हरियाणा के मजदूर का भी उतना योगदान हो, ढाणी और डेरों में बसने वाले लोगों को भी उसी प्रकार की सुविधाएं और उनकी जरूरतें पूरी हो, उनको बिजली हो, पीने का पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, न्याय हो, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट सेशन हमारा बजट लेके आएंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी जी दोनों विभाग देख रहे हैं, तो अवश्य ही हरियाणा प्रदेश के हित के लिए और हरियाणा की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए बजट होगा। सर पेंशन को लेकर काफी विवाद जो है चल रहा है। आज सरसा में जो है इनेलो की तरफ से बड़ी रैली भी की जाएगी। वो कहते हैं कि अब हम रूपरेखा भी तैयार करेंगे। मामला पूरा समझना चाहेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विपक्षी पार्टी कह रही कि ये चीजें तो नहीं, वो किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? वो अभी शुरू करना है जरूर। नहीं, किस बात को लेकर? बात तो पता लगे ना, क्या उनको समस्या क्या पेंशन की, या जिन लोगों को पेंशन मिलती है उन्होंने कुछ जाके कहा आके उनको, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं प्रदर्शन। अब एक आदमी का घर में टाइम नहीं कट रहा था, तीनों बाप बेटे सारे बिल्ले बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह का परिवार तो यात्रा कर ली, अब इनका लोकदल वाले का टाइम नहीं कट रही है। आंदोलन करेंगे किस बात को लेकर? 3200 रुपए पेंशन दे रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा अमाउंट हरियाणा सरकार दे रही है और 36 लाख लोगों को दे रही है, फिर भी आंदोलन क्यों? कोई और उनको किसी ने क्या आगे जाके आंदोलन करो? समस्या क्या है हमें तो कोई पता नहीं, परंतु जो समस्या थी जो है वो हमने सिर्फ वेरीफाई वो पेंशन्स करनी है जो नई बनी है, उनको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और जिन जिन लोगों की वेरीफाई करने में कोई पेंशन में रुकावट आई है, विद एरियर देंगे, 100% देंगे। सर क्योंकि बजट सत्र है और अभी केंद्र का बजट भी अभी खत्म हुआ है, और हालांकि सत्र तो चल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सभी ये कहती हैं कि कुछ भी नहीं जो है इस बजट में। हालांकि आप सभी भाजपा कह रही कि सरकार ने बहुत बल्ले बल्ले करवा दिया है। आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष के साथ हो, सरकार के साथ हो? मैं ये बात कहता हूँ, विपक्ष कोई हमारी तारीफ करने के लिए थोड़ी बना है, वो नुक्ताचीनी करने के लिए बना है। वो अपनी बात कह दी उन्होंने, परंतु यदि उनको अलग से बैठ के पूछोगे भाई यूं तो बता दे कमी की है, यदि आप वित्त मंत्री होते, आप प्रधानमंत्री होते, क्या लेकर आते? बस पूछ लो, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। परंतु नहीं जी कुछ नहीं है जी, ये कहने से कोई बात बनती है क्या? गंभीरता के साथ देश के प्रधानमंत्री जब से मोदी जी के हाथ में कमान आई है, एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, वित्त मंत्री चाहे कोई भी रहा हो, प्रत्येक वर्ग से लंबी चर्चा परिचर्चा करने के बाद हम बजट पेश करते हैं। पहले बजट सरकार के द्वारा पेश किया जाता था, अब बजट जनता की राय के द्वारा पेश किया जाता है। हमने चाहे उद्योगी घराने हैं, चाहे व्यापारी घराने हैं, श्रमिक संगठन है, किसान संगठन है, चाहे महिलाओं के हमारे संगठन है, चाहे हमारे पूर्व सैनिकों के संगठन है, सभी खिलाड़ियों के और खेल से लेकर सभी लोगों को लंबी परिचर्चा के बाद हम बजट पेश करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी पिछले 2 महीने से हर एक वर्ग से तो बात कर रहे हैं। अब हमने ब्रैड बिशप में मीटिंग हुई, विपक्ष को वहां पे आमंत्रित किया, भाग्य कहने लगे जी हमने आंदे। हमने पूछा क्यों? कि जी हमारे पास कोई सुझाव ही नहीं है, और परंतु जिस दिन बजट पास होगा कुछ नहीं जी, बजट में कुछ नहीं जी। अरे ये कहने के लिए बने होगा सिर्फ तुम। आप जब सुझाव मांगती है सरकार तब सुझाव देते नहीं, कोई लिखित में नहीं देंगे, कोई वर्बली नहीं देंगे, किसी मीटिंग में आगे बात नहीं रखेंगे ना जी बजट में कुछ नहीं आया। अरे भाई आपको क्यों नहीं लग रहा भाई बजट में कुछ नहीं आया? परंतु 24 फसलें एमएसपी खरीदने का भी हमने बजट में घोषणा की कर रहे हैं, और 48 घंटे के अंदर पेमेंट भी दे रहे हैं। हैप्पी कार्ड देने की बात की, वो भी दे रहे हैं। 18 लाख बहनों को 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी, वो भी दे दिए। अब जाके हिमाचल में कह रहे थे
लाडो लक्ष्मी योजना की 1500 रुपए देंगे, खटा खट खटा खट खटा खट, अभी तक तो नहीं आया खटा खट, हमने दे भी दिए, 4 किस्तें दे दी हमने, तो 10 लाख से ज्यादा बहनों को दे दिया। परंतु विपक्ष बेचारा प्रजातंत्र के अंदर वोट का मारा हुआ विपक्ष है, और उनको दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा, कोई संभावना भी नहीं लगती कि मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं उनका कहीं कोई स्कोप बनता है। इसलिए वो हताश, निराश, लाचार, बेबस, नेता विहीन, नीति विहीन और नेतृत्व विहीन विपक्ष है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने की कृष्णवती। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।